हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज इंजॉयबल। और आज की क्लास में हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के कुछ अच्छे जो है वो हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जब हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो हमने कुलम्स लॉ के 3-4 अच्छे न्यूमेरिकल किए थे। फिर उसके बाद में हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसमें हमने ये सीखा था कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है और नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर और नेगेटिव चार्ज की ओर होता है। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो भी फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था जो आया था E = KQ/R²। फॉर्मूला याद रखना क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ये फॉर्मूला लगना ही लगना है। E = KQ/R², यानी किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में हमने जो है वो इसका वेक्टर फॉर्म भी जो है वो हमने डेराइव किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड काफी अच्छे जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि अगर आपको किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो वहां पे आप जो है वो एक टेस्ट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, ला के रख दो। आरी बात समझ में? वो जिस तरफ भागेगा उसी तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर मान लो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है, आपने किसी पॉइंट पे लाके जो है वो टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण आवेश को आपने लाके रखा, तो वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और टेस्ट चार्ज जो था उसको हमने क्या बताया था, उसको बोला था हमने ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये बहुत ही छोटा होता है। क्लियर? और अगर मेरे पास में अगर निगेटिव चार्ज हो और किसी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे टेस्ट चार्ज आकर रखूंगा, तो ये किस तरफ भागेगा, निगेटिव चार्ज की ओर जाएगा। अरे बात समझ रहे? तो वही क्या होगी, मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको क्वेश्चन करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था कुलम्स लॉ के अंदर आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के क्वेश्चनों में भी हमें जो है वो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। सो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है और एग्जाम्पल नंबर 2 ये लिखा हुआ है। तो हम जो है वो कुछ इसके अलावा भी जो है हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 की और फटाफट आप अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O, यानी कि मध्य बिंदु पर आपको जो है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। नेट बोलो या रिजल्टेंट बोलो, बात एक ही है। तो सबसे पहले अगर आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसके आसपास जितने भी चार्ज रखे हैं उन सभी की वजह से उस पॉइंट पे डायरेक्शन बनाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की जो है वो डायरेक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है यानी कि +2 माइक्रोकूलम। अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रखूं यानी कि Q0 को लाके रखूं तो ये किस तरफ दौड़ेगा, ये इस तरफ भागेगा, क्योंकि दोनों ही क्या पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है। क्लियर है? अच्छा, बात करें -3 माइक्रोकूलम, तो ये इसकी और आएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो B की वजह से, B पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। आगे बात समझ में? तो इसको भले हटा दो यहाँ से। हमने सिर्फ क्या किया है, Q0 को किस लिए रखा है, डायरेक्शन के लिए रखा है। क्लियर? अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये 1 सेंटीमीटर होगी और ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। क्लियर है? तो इसका मतलब ये आपके पास है 1 सेंटीमीटर और ये भी आपके पास में कितनी रही होगी, 1 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका मतलब इस पॉइंट से इस चार्ज की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे या इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बात करते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास में 2 चार्ज है ना। जब मैंने लास्ट क्लास जब खत्म की थी तो वहां पे मैंने जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। और वो यही कहता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उसके आसपास जितने भी चार्ज रखे हैं उन सभी की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, यानी कि उसका सदिश योग कर दो सीधे ही। तो इसका मतलब हमारे पास में जो O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, EA + EB। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर? और अगर एक इस तरफ उधर क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। आगे बात समझ में? तो इसलिए मैंने जो है वो E या जो आपके पास में O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि EO = क्या हो जाएगा, EA + EB। अब बात करते हैं कि किसी पॉइंट
चार्ज की वजह से, किसी बिंदु आवेश की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने कल ही निकाल लिया था, मतलब कल की क्लास में निकाल लिया था। वो था हमारे पास में क्या, KQ बाई आर स्क्वायर। तो लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे, E इज इक्वल टू के, ये हो जाएगा आपके पास में E इज इक्वल टू के। अच्छा, इसको मैं Q1 नाम दे देता हूँ और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ तक की, मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर और यहाँ की भी 1 सेंटीमीटर, इसलिए मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस के Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आपके पास में कॉमन क्या आ रहा है, के अपॉन आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास में Q1 प्लस Q2। अच्छा, अब k की वैल्यू आपको पता ही है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। आर स्क्वायर, आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, इन दोनों की भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा आपके पास में 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर के अंदर। फिर इसके बाद में Q1 आपके पास में 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -6। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी कि जब हम फोर्स यानी कि जब हम बल या विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको आप बोलते हो, वो अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम वहाँ चार्ज को साइन के साथ में नहीं लेते हैं, चार्ज का हम सिर्फ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कूलम्स लॉ जो है वो चार्ज के जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण पे लगता है, ठीक है ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या लेंगे, इसका परिमाण लेंगे, यानी इसका सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो मैग्नीट्यूड ही लेंगे। हमें यहाँ पे साइन लेने की जरूरत नहीं है। साइन से तो हम सिर्फ डायरेक्शन बनाते हैं, है ना, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। क्लियर, ओके। तो ये आपके पास हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपके पास में 10 की पावर -4, और ये आपके पास में 2 और 3 कितना हो जाएंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, इनको सॉल्व कर लो तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, और ये -4 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 4 13, हाँ 13 में से जो 6 चले जाएंगे, पीछे बचेगा आपके पास में कितना 10 की पावर 7, और पीछे यूनिट जरूर लगानी है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। आगे बात समझ में। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको डायरेक्शन जरूर बनानी है, बिना डायरेक्शन के आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते। डायरेक्शन नहीं बताते तो आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है या जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास में एक ट्राइंगल दे रखा है, ये आपके पास में जो ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल, ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज है। क्लियर। क्वेश्चन ये कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। आपको सी पॉइंट पे जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, और बिंदु सी पर आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से या दोनों आवेश की वजह से क्या डायरेक्शन है वो हम बनाते हैं। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इससे दूर होगा, यानी कि ये आपके पास में ई। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि ये आपके पास में ई, ये आपके पास में हो गया ई। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं, यहां सी लिख लेते हैं। ये ई ए हो गया, और ये आपके पास में यहाँ पे ई। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे हो जाता है, मतलब दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की और होती है। अच्छा, ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है आपके पास में 120, बिकॉज ये कितना एंगल होगा, ये आपके पास में 60 होगा, ये आपके पास में 60 डिग्री का एंगल होगा। ये 60 डिग्री का एंगल। क्लियर। तो बचा ये कितना 120। तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि जो आपके पास में परिणामी होगा वो इसके बीच में आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई दो वेक्टर किसी एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमें जो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में वो हमें पता है ना। जैसे कि आपने ये चीज पढ़ी होगी 11th के अंदर कि ये आपके पास में ए है, ये आपके पास में बी है, और ये एंगल आपके पास में थीटा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, R इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। इस फॉर्मूले से हम निकालते थे ना, तो यही जो है वो हमें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे
इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारे पास में है ई ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास में के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इस तरीके से बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो भी आपके पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में डिस्टेंस ए दे रखी तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ए लिख लिया। मैंने आपको पहले बताया साइन नहीं लेना, साइन हमें सिर्फ डायरेक्शन बनाने के लिए यूज करना है। अगली बात समझ में, तो ई ए और ई बी दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा इस पॉइंट सी पे, यानी कि ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 120, क्योंकि cos ये 120 तो बनेगा, क्योंकि हमें ये एंगल चाहिए ना, EA और EB के बीच का एंगल चाहिए। तो ये कितना एंगल है, 120 एंगल है। ठीक है, सो EC इज इक्वल टू, हमें ये भी पता है कि EA इज इक्वल टू EB, EA इज इक्वल टू EB। तो इसका मतलब मैं EB की जगह EA लिख देता हूँ, EA स्क्वायर प्लस 2EA EA। अच्छा, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है -1/2। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो EC इज इक्वल टू रूट EA स्क्वायर, और ये EA स्क्वायर कितना हो गया आपके पास में 2EA स्क्वायर, और फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और EA इंटू EA कितना हो जाएगा, EA स्क्वायर। सो आपके पास में 2EA स्क्वायर में से एक चला जाएगा, तो 1E स्क्वायर चला जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, रूट EA स्क्वायर। अच्छा, रूट से हम ये बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि जब रूट और स्क्वायर होता है तो हमारे पास में ये हट जाएगा। तो EC इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, EA, और EA आपके पास में क्या है, KQ बाई ए स्क्वायर। तो ये आपके पास में इसका आंसर निकल के आ गया कि KQ बाई ए स्क्वायर, यानी कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, KQ बाई ए स्क्वायर है। क्लियर है? तो आई होप ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, कुछ और जो है वो हम एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तब तक जो है वो आप इन दोनों न्यूमेरिकल को आप नोट करिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ये एग्जांपल भी जो है कुछ हमने इससे पहले जो एग्जांपल किया था ट्राइंगल वाला, उसी की तरह है। तो ये मेरे पास में एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है, जिसकी साइड आपको ए दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। आपको डी पॉइंट पर जो है वो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या होगा वो आपको बताना है, या बोल सकता हूं कि बिंदु डी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और इसी तरीके से आपके पास में ए पॉइंट पे आपके प्लस क्यू चार्ज रखा है, बी पे भी आपके प्लस क्यू और सी पे भी आपके जो है प्लस क्यू रखा है। तो आपको बताना है इस पॉइंट पे इन सभी चार्जेस की वजह से क्या रिजल्टेंट या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। तो सबसे पहले हम जो ये पता करेंगे कि इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, यानी कि ये आपके पास में ई ए की डायरेक्शन। बी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि हमें ये इस जो है वो इस साइड की भी जरूरत पड़ेगी कि ये कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये आपके पास में ई बी की डायरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इस तरफ होगी ई सी। क्यों? क्योंकि सभी चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो किसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से अवे या जो है वो उससे जो है वो दूर होती है। ये बना लिया। अब हम जो है वो ये पता करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ए बी डी, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ हम जो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। नाउ बी डी स्क्वायर ये तो हमें कैलकुलेट करना है, बी डी स्क्वायर, ए बी कितना आपके पास में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2a स्क्वायर, ये बी डी। अब स्क्वायर रूट ले लो, वर्गमूल ले लो, तो बी डी इज इक्वल टू आपके पास में निकल के आ जाएगा कितना, a रूट 2। तो ये जो डिस्टेंस है वो आपके पास में कितनी है, ये जो हमारे पास में निकल के आई वो है आपके पास में कितनी, a रूट 2। क्लियर? अब हम ये पता करते हैं कि इस ई ए की वैल्यू कितनी है, ई बी की वैल्यू कितनी है, ई सी की वैल्यू कितनी है। तो फॉर्मूला वही हमारे पास में के क्यू बाई ए स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं जो ई ए निकाल लेता हूँ। तो देखो ई ए, अच्छा ई ए और ई सी दोनों की वैल्यू तो सेम होनी है,
बिकॉज क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी a है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी a है, तो इसकी वजह से भी k3/a² और इसकी वजह से भी k3/a²। ये डिस्टेंस अलग है a√2, तो इसका मतलब EA और EC दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि k3/a²। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं EB की वैल्यू क्या होगी। तो EB इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा KQ/a², यानी कि a√2 का स्क्वायर। तो यानी कि आपके पास में EB इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, KQ/2a²। इसका स्क्वायर कर दिया है ना, √2 का 2 हो जाएगा और a का a² हो जाएगा। तो आपके पास में EB की वैल्यू आ गई कितनी, KQ/2a²। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, तो ये जो EA और जो EC है, क्योंकि आपके पास में जो ये तीनों डायरेक्शन है वो अलग अलग है, हमें क्या करना है, रिजल्टेंट मतलब एक ही डायरेक्शन चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये जो दो वेक्टर है, ये जो दो सदिश है, वो किसी एंगल पे, यानी कितना 90 डिग्री एंगल पे। अरे बात समझ में? तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तरफ ही तो होगा। तो यानी कि ये हमारे पास में E'। अरे आपको पता है कि अगर आप कोई दो वेक्टर ये A और ये B दे रखा है, तो रिजल्टेंट का बीच में तो निकलता है। अरे बात समझ में? तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में तो आएगा। तो ये मेरे पास में क्या होगा, E' होगा। क्लियर? तो E' निकालते हैं। तो E' निकालने का तरीका हमें पता है, √EA² प्लस EC² प्लस 2EA EC और cos। अब थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो ये हम लिख लेंगे 90 cos 90। क्लियर? नाउ E'। अब देखो EA और EC दोनों इक्वल है, सो √EA²। EC की जगह लिख लूंगा मैं EA²। अच्छा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज cos 90 0 होता है। इसको हटा दो, यहाँ लिख लेता हूँ cos 90 इज इक्वल टू 0, इसकी वजह से। अच्छा, EA² प्लस EA², ये कितना हो गया हमारे पास में, 2EA²। स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ से EA√2 ये हो जाएगा। सो E' इज इक्वल टू EA आपके पास में कितना है, √2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये हो जाएगा √2 KQ/a²। ये मेरे पास में निकल के आ गया E'। तो ये E'। अब देखो रिजल्टेंट ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो नेट होगा वो दोनों को क्या होगा, एडिशन होगा, यानी कि E' प्लस EB दोनों की वैल्यू रख लो। सो E नेट इज इक्वल टू E' हमारे पास में √2 KQ/a² प्लस EB मेरे पास में है KQ/2a²। सो KQ/a² कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। सो E नेट इज इक्वल टू KQ/a²। अंदर आपके पास में क्या बच गया, √2 प्लस 1/2। ये इसका आंसर है। अच्छा, यूनिट लगानी है तो यूनिट आपको पता ही होगी, न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर है। आगे बात समझ, आपको पता होगा ऐसे क्वेश्चन हमने जो है वो जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था उसमें भी जब हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, स्क्वायर वाला, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वहां पे भी कुछ आंसर इसी तरीके से निकल के आया था। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते अब हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा न्यूमेरिकल है। मुझे जो है पर्सनली ये एग्जांपल काफी अच्छा लगता है, क्योंकि इस एग्जांपल से आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। तो देखिए इस एग्जांपल में क्या आपको दो चार्ज दे रखे हैं, +q और +4q, दोनों जो है वो r डिस्टेंस पे रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आपका कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द गिवन टू चार्जेस विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0। यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो दिए गए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको समझाऊं कि ये दो चार्ज रखे हैं, इन दो चार्जेस को जो ये लाइन मिला रही है ना, इसके किस पॉइंट पे आपके विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 होगा। तो यानी कि ये लाइन सिर्फ यहीं तक नहीं है, अगर मैं इसको आगे इंक्रीज करूं तो लाइन आगे जा रही है ना, ये ऐसे क्वेश्चन में लिखा है, देखो क्लियर लिखा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। तो दोनों आवेश है ना, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन यही तो है, ठीक है। आगे बात समझ में।
अच्छा, अब बात करते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं लास्ट में आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा कि किस तरीके से जो है वो हम पता करते हैं कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होता है। लेकिन अभी शॉर्टकट नहीं, अभी जो है वो हम इस क्वेश्चन को पूरा समझेंगे कि कैसे है। तो आपको पता पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहा होगा वो इस चार्ज के पहले होगा, या इस चार्ज के बाद में, या इन दोनों चार्ज के बीच में। आ रही बात समझ में? लेकिन होगा किसी एक ही पॉइंट पे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम जो है वो ये पता करते हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो सबसे पहले मैं जो है वो कुछ पॉइंट सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास में, ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, ये पॉइंट हो गया आपके पास में ए। यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, ये पॉइंट हो गया आपके पास में बी। यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट किया, ये हो गया आपके पास में सी। अब सबसे पहले इन सभी पॉइंट पे इन दोनों चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो पता करते हैं। तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ ही तो होगी। आगे बात समझ में? इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 दे देता हूं। तो इसकी वजह से ये आपके पास में हो गया ये E1। नाउ इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर होती है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी तरफ होगा, ये आपके पास में E2। क्लियर? नाउ आ जाओ अब इस पॉइंट पे। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूर होता है, यानी कि ये आपके पास में E1। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी तरफ होगा, यानी कि ये होगा आपके पास में E2। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे, सिर्फ अभी जो है वो मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, यानी कि ये आपके पास में होगा E1। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी इस तरफ, यानी कि वो कितनी, E2। अगली बात समझना, ये आपके पास में E1 और ये E2। अब मुझे ये बताओ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, जीरो चाहिए। अब जीरो कब हो सकता है, जब दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो। यहां और यहां देखो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अरे जब सेम डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा ना, जो है वो माइनस कहां से होगा, जब ऐड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो दो पॉसिबिलिटी है, ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चार्ज की वजह से एक ही डायरेक्शन में, और जब एक डायरेक्शन में तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऐड होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात करें हम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा कि जहां दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक जना इस तरफ खींच रहा है, एक जना इस तरफ खींच रहा है। जब इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे दोनों बराबर खींचेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो ही तो होगा, क्योंकि एक जना इस तरफ बराबर खींच रहा है, दूसरा जो है वो इस तरफ बराबर खींच रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगा, जीरो ही तो होना। तो ये वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो अब हम जो है वो ये पता करते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितने डिस्टेंस पे होगा। तो मैंने मान लिया कि ये x डिस्टेंस पे होगा, तो इसका मतलब पीछे आपके पास में कितना बचा, r माइनस एक्स। जब ये डिस्टेंस मैंने x कंसीडर कर ली तो पीछे क्या बचा आपके पास में, r माइनस एक्स ही तो बचा। ध्यान से समझना इस चीज को। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब है कि इस E1 ए बिंदु पर एट पॉइंट ए, यानी कि E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कितना, जीरो होना चाहिए। अरे E1 प्लस E2 कितना होना चाहिए, जीरो ही तो होना चाहिए, ये तो बोला आपको। अच्छा, इसको जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर लो। सो E1 इज इक्वल टू माइनस E2, ये देखो अपोजिट है। अब बात करते हैं परिमाण, है ना, इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण में, तो क्या लगा लेंगे, मैग्नीट्यूड यूज कर लेंगे। मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे ना, बट परिमाण में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सॉरी, मतलब परिमाण में तो सेम होंगे, बट डायरेक्शन में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अरे बात समझ, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा तभी तो जीरो होगा ना। अगर मान लो एक का मैग्नीट्यूड 2, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 2 ही तो होना चाहिए, तभी तो जाके जो है वो जीरो होगा। बट होना क्या चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में होगा तो ऐड हो जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए तो E1 कितना होना चाहिए। सपोज अगर मैं कुछ डेटा लूँ, जैसे कि E1 की वैल्यू 2 है तो E2 की भी वैल्यू क्या होना चाहिए,
2 होनी चाहिए, बट अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। हरी बात समझे? मैग्नीट्यूड जो परिमाण है, जो 2 में जिसकी बात कर रहा हूँ वो सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अलग होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही रहेंगे ना, हरी बात समझ में? बट डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस साइन यूज कर रहे हैं ना। जब इसको आप इस तरह भेजोगे तो माइनस एक आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट में भी ये सारी चीजें क्लियर हो रही है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट इवन की बात करते हैं। इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से तो वही फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स स्क्वायर। के तो कांस्टेंट, क्यू ये मेरे पास में चार्ज, और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज से? एक्स। तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई2। ई2 क्या होगा आपके पास में? ये भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर माइनस एक्स है। क्लियर? ओके। लेकिन चार्ज, सॉरी, क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 4q। सॉरी, मैंने यहाँ पे वही q रख लिया। ये चार्ज कितना है? 4q, इसलिए मैंने यहाँ पे कितना? 4q रखा। क्लियर? ये और ये मेरे पास में q था तो मैंने यहाँ पे q रख लिया। तो ये k से ये k कैंसिल आउट, q से ये q कैंसिल आउट, है ना। ये तो आपके पास में E1 हो गया और ये आपके पास में E2 हो गया। बोलो सही है? इस वैल्यू को इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आपके पास में कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब क्या करें? स्क्वायर रूट ले ले, तो टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा आपके पास में? r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का कितना? 2। अब दो वैल्यू है इसकी, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों लेते हैं, है ना। सो टेक पॉजिटिव साइन और दूसरा हम लेंगे टेक नेगेटिव साइन। क्लियर? सो r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना? +2, और यहां से r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना? -2। ठीक है? सो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दे। सो r माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x, और यहां से आपके पास में r माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x। क्लियर है? इसको इस तरफ शिफ्ट करो तो कितना हो जाएंगे? 3x, और हमें क्या चाहिए? x तो चाहिए, तो यहां से आपके पास में x इज इक्वल टू कितना निकल गया? देखो ये इस तरफ जाएगा, चलो कर ही लेते हैं। r इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया? r/3। और इस तरीके से यहां से ले लो, r इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास में? माइनस का x, सो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया? माइनस का r। अब दोनों में से आप ही बताओ कौन सी वैल्यू सही होगी। जो मैं बता देता हूं आपको, ये सही है और ये गलत है। कैसे? x इज इक्वल टू माइनस आर का मतलब क्या हुआ? यहां से स्टार्ट हुआ r, तो माइनस आर का मतलब का पीछे की ओर, और पीछे की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 हो रहा है बीच में हो रहा है, तो r/3 यानी कि इस r का थर्ड पार्ट। आगे बात समझ में? इसलिए मैंने जो, अच्छा ये पॉइंट भी जो मैंने बनाया ना, छोटे वाले आवेश, जो छोटा आवेश है उसके पास में बनाया। आगे बात समझ में? तो यहां से मैं एक चीज ये भी बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वो छोटे वाले आवेश के पास में होता है, क्योंकि इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट तो ज्यादा होगा ना, इसका इफेक्ट कम होगा, तो यहाँ जाके जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये बात दिमाग में रखना आप कि जब भी कोई दो चार्ज दे रखे हो, दोनों चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बताना है तो छोटे वाले चार्ज के पास में बताना है। r/3, तो ये r है, r/3 का होगा, ये तो r/3 होगा। आगे बात समझ में? सो ये r/3। अब ये जो डिस्टेंस है ये कहां से आपके पास में? +q आवेश की वजह से, मतलब +q आवेश से है ये डिस्टेंस। अगर यही क्वेश्चन में आप, मतलब यही अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि बताओ 4q आवेश से कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो अपन क्या करेंगे? r में से x को माइनस कर दे, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास में, ये कहां से है? फ्रॉम, अवे फ्रॉम +q चार्ज। अच्छा, अगर r माइनस एक्स करे तो r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी? r/3, यानी कितना आ गया आपके पास में? 2r/3। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास में अवे फ्रॉम +4q चार्ज। आगे बात समझ में? ये डिस्टेंस इस चार्ज से है और ये वाली डिस्टेंस +q वाले चार्ज से है। आगे बात समझ में? एक शॉर्टकट बता दे इसका, कैसे जो है वो इसको सॉल्व करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं शॉर्टकट लिखता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करने के लिए है, आगे बात समझ में। तो शॉर्टकट कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में जो ये √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 दोनों चार्ज लिख लिए, मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो क्लियर। तो अब देखो √Q1, ये बता दो आपके पास में Q1 जो है वो आपके पास में कौन सा है, स्मॉलर चार्ज, ये ध्यान रखना। और जो आपके पास में Q2 है वो आपके पास में कौन सा है, बिगर चार्ज, ये ध्यान रखना। क्लियर। सो देखो Q1 √Q1, तो Q1 इसको Q1 और इसको Q2, तो ये हो जाएगा आपके पास में देखो √Q अपॉन √Q प्लस √4Q मल्टीप्लाई R। अच्छा देखो ये √Q यहां से कॉमन आके √Q से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। सो 1 अपॉन यहां से कितना 1 प्लस देखो √4 कितना होता है, 2 होता है, और मल्टीप्लाई बाय R। तो देखो ये आपके पास में कितना निकल के आ गया, R/3। क्या यही तो डिस्टेंस थी। ये सिर्फ किस लिए, डिस्टेंस चेक करने के लिए कि किस डिस्टेंस पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इस तरीके से अपन जो है वो निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट है ना। √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो Q1 हो जाएगा आपके पास में स्मॉल चार्ज, Q2 हो जाएगा आपके पास में बड़ा वाला चार्ज। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लिया, R/3 तो हमारे पास में। तो ये आप सिर्फ वेरीफाई कर सकते हो इसको, एग्जाम में ये चीजें नहीं करनी है, अरे बस बोर्ड एग्जाम में ये चीजें नहीं करनी है। जहां आपके पास में कंपटीशन एग्जाम या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वहां आप इस तरीके से डायरेक्ट करके आप, क्योंकि वहां तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑप्शन टिक करना पड़ता है ना, वहां हमसे ये नहीं पूछता कि कैसे किया है। सो ये था एग्जाम्पल, काफी अच्छा एग्जाम्पल था। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, सो फटाफट जो है वो इसको नोट कर लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।